मोदी सरकार अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करें, आपको आपके भगवान का वास्ता है, पानी बंद कर लिया हमने, अब आप गाय का पेशाब मत पिए, उस पानी को पिए, और गाय के पेशाब से मत नहाएं, उस पानी से नहाएं। मोदी सरकार अगर अपने कुछ नंबर आवाम के सामने बढ़ाना चाहती है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे नहीं लगाना चाहिए था उनको। तो आप लोग पहले अपनी नहल ही देखें। आप 8 लाख फौज कश्मीर में लेके बैठे हुए हैं और आपकी कश्मीर में कोई 208-10 किलोमीटर अंदर ये हादसा हुआ है। लानत होनी चाहिए आपकी ऐसी सिक्योरिटी के ऊपर, आपकी फ़ौज के ऊपर। मीडिया पे बैठ के बातें आप पाकिस्तान पे करते हैं, अपने गलेबान में आपको नज़र कुछ नहीं आता। जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ BLA ने किया, तो BLA को पीछे से फंडिंग कौन करता है सारी दुनिया जानती है। सिर्फ माँ सिवाय इंडिया के मीडिया के 12 रबीउल अव्वल के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। ऐसा दिन चुना जाता है जिस दिन मुसलमानों की सही दिल आज़ारी हो। दक्कन में मक्का मस्जिद शहीद हुई, हिंदुओं ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मुसलमानों से नारे लगवाए, और तब ये इंडियन मीडिया की तरफ मरा हुआ था। चौथा दिन है, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं ये बैठ के। रियासत ऑफ इंडिया दहशतगर्दी पे उतरी हुई थी, तब इनके मुंह क्यों बंद थे? गाय का पेशाब पीने वाली कौम नहीं है हम, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और अगर जंग होती है तो तमाम मुसलमान जिस भी दुनिया में रहने वाले होते हैं उनके लिए जश्न का समा होता है, हम तो जंग करेंगे। मसला ये है कि आपकी कौम क्या करेगी। वो एक उल्लू का पठा आपका आया था, हमने उसे पहले लाते मुके खिलाए, उसके बाद उसको चाय पिला के आपको वापस किया था। अगर आपने कोई गलती की तो दुनिया से ये मंदिर की घंटी बजाने वाला जो सिस्टम है नहीं रहेगा, कि आपने पाकिस्तान को जब भी मैली नज़र से देखा आपको मुंह की खानी पड़ी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक करंट इशू, सबको पता है कि आजकल इंडिया के साथ जो मामलात हमारे चल रहे हैं वो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर खामोश रहना या उसके ऊपर बातचीत ना करना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए या हमारे ईमान के लिए बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया और जितनी भी वहाँ की चीज़ें नज़र आई हैं उसमें मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें वो कहते हैं जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत जो दहशतगर्दों को बनाती है या उनको पनाह देती है। इसी पे मैं बात करूँगा। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया देखती है। तो जो हमें दहशतगर्द कहते हैं, ज़रा अपने गलबा में झाँक के देखें कि दहशतगर्दी को कौन कौन जो है वो फ़रोग़ दे रहा है और कौन दहशतगर्दी करवा रहा है या कौन दहशतगर्दी के पीछे खड़ा है। इसकी छोटी छोटी कुछ मिसालें जो है वो मैं दे देता हूँ, बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारी दुनिया को पता है। सबसे पहले हमारे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ BLA ने किया। अब किसी छोटे बच्चे को भी पूछें, इंटरनेशनल मीडिया पे जाएं, जहाँ भी पता करें, किसी से भी बात करें, तो BLA को पीछे से फंडिंग कौन करता है सारी दुनिया जानती है। सिर्फ माँ सिवाय इंडिया के मीडिया के बाकी सबको पता है कि BLA के पीछे कौन है, उनको बनाने वाला कौन है, उनको पैसे देने वाला कौन है, उनसे इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाने वाला कौन है। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। ऐसा दिन चुना जाता है जिस दिन मुसलमानों की सही दिल आज़ारी हो। तो बेसिक दहशतगर्दी इसको कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उसके बाद दक्कन में मक्का मस्जिद शहीद हुई, मुसलमानों को ज़बरदस्ती वहाँ जयराम और बाकी हिंदुओं ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुसलमानों से नारे लगवाए, और उसके ऊपर बाकायदा वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। तब दहशतगर्दी किसी को नज़र नहीं आई और इंडिया को तो बिल्कुल नज़र नहीं आई। अपने घर में उन्होंने क्या किया ये मोदी सरकार को नहीं समझ आती कि मैं ख़ुद जो चीज़ें करता हूँ दहशतगर्दी उसको कहते हैं। ये जो वाक़या हुआ हम तो इसकी मज़म्मत करते हैं, जो भी हुआ हम तो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम दहशतगर्दी की सपोर्ट करेंगे। किसी लिहाज से भी किसी भी इंसानी जान की जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि दहशतगर्दी का हम हिस्सा बने। दुख हुआ हमें ज़ाती तौर पे, मगर मसला ये है कि इन चीज़ों के ऊपर भी मज़ामती बयान आने चाहिए, इस पे भी मज़ामत होनी चाहिए। दहशतगर्दी ये भी हुई थी, तब पूरी दुनिया किधर बैठी हुई थी, तब लोग किधर सो रहे थे, और तब ये इंडियन मीडिया की तरफ मरा हुआ था जो आज चौथा दिन है कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं ये बैठ के। तो तब क्यों नहीं भौंके? तब इनका भौंकना किधर था? तब जब रियासत दहशतगर्दी कर रही थी, रियासत ऑफ इंडिया दहशतगर्दी पे उतरी हुई थी, तब इनके मुंह क्यों बंद थे? तब इन लोगों को दहशतगर्दी नज़र क्यों नहीं आई? फिर कश्मीर पे आए, आप रोज़ाना की बुनियाद पे देखें हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तों के साथ खेला जा रहा है, कश्मीरी नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, उनका जीना मुहाल किया हुआ है। वो दहशतगर्दी किसी को नज़र नहीं आती। इंडिया का मीडिया उस दहशतगर्दी पे क्यों सो रहा है? अभी ये जो इन्होंने किया है वो खुद इंडिया प्री प्लान करके, मोदी सरकार अगर अपने कुछ नंबर आवाम के सामने बढ़ाना चाहती है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे नहीं लगाना चाहिए था उनको। खुद इनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ आप लोगों ने प्री प्लान किया या जो भी किया, अगर ये हुआ अगले 2 मिनट में आपने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है। डूब मरने का मकाम है
इंडिया की गवर्नमेंट के लिए कि 8 लाख फौज कश्मीर में किस लिए घुसा के रखी हुई है कि अगर आप लोगों से ये इंसिडेंट किसी ने और ने किया ही है तो आप लोग पहले अपनी नैली देखें। आप 8 लाख फौज कश्मीर में लेके बैठे हुए हैं और आपकी कश्मीर में कोई 208-10 किलोमीटर अंदर ये हादसा हुआ है। आज़ाद कश्मीर की सरहद रखी हुई है, उससे अंदर जाके। तो अगर ये पाकिस्तान का कोई बंदा गया है या कश्मीरी मुजाहिदीन गए ही हैं तो तब आपकी फ़ौज किधर मरी हुई थी, क्या कर रही थी 8 लाख आपकी फ़ौज? कि अगर उसे 208 किलोमीटर अंदर जाते हुए जो मुजाहिदीन थे वो नज़र नहीं आए या जो भी बंदे थे वो नज़र नहीं आए तो आपकी फ़ौज किधर थी? लानत होनी चाहिए आपकी ऐसी सिक्योरिटी के ऊपर, आपकी फ़ौज के ऊपर। मीडिया पे बैठ के बातें आप पाकिस्तान पे करते हैं, अपने गलबान में आपको नज़र कुछ नहीं आता। आप अपनी बगैरतियाँ छुपाने के लिए हम पे इल्ज़ाम डाल दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके बैठेंगे। जैसी बात करेंगे वैसा ही मुंह तोड़ जवाब हमसे आपको मिलेगा, क्योंकि आप जिस कौम को ये आहिस्ता आहिस्ता से नब्ज़ दबा के चेक कर रहे हैं वो कौम गाय का पेशाब पीने वाली कौम नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और अगर जंग होती है तो तमाम मुसलमान जिस भी दुनिया में रहने वाले होते हैं उनके लिए जश्न का समा होता है अगर जंग होती है, क्योंकि मुसलमान दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाला हो, जब बात मौत की आती है, हमारी ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, तो तमाम मुसलमानों की दिली ख्वाहिश होती है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से तमाम मुसलमान दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। अगर जंग होती है तो हमारे लिए तो जश्न का समय है, हम तो जंग करेंगे। मसला ये है कि आपकी कौम क्या करेगी? आप लोगों ने पानी बंद किया, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बिल्कुल पानी मत छोड़ें। मोदी सरकार अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करें, अपने भगवान का वास्ता देंगे, आपको आपके भगवान का वास्ता है। पानी बंद कर लिया हमने, अब आप गाय का पेशाब मत पिएं, उस पानी को पिएं और गाय के पेशाब से मत नहाएं, उस पानी से नहाएं ताकि आपकी ज़िंदगियाँ सुधर जाएं। हमें तो पानी जब मसला बनेगा तो हमने पानी लेना हुआ तो हम अपना पानी आपसे सीधी तरह ना लिया तो दूसरी तरह ले लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी आवाम के लिए कुछ भलाई सोचें और ये गाय के पेशाब वाला किस्सा ख़त्म करके कम अज़ कम इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारने पे आएँ। पानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उसको बंद कर दें। इंडिया ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है, ये जो इंसिडेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसका उन्होंने जी 2 मिनट के अंदर बयान दे दिए जी ये तो पाकिस्तान की वजह से हुआ, ये पाकिस्तान ने करवाया जी, ये पाकिस्तान का हुआ। मोदी साहब सऊदीया में थे, वहाँ से वो वापस आए, आके उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे 10 मिनट की मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने भी कह दिया जी ये सारा मसला पाकिस्तान की वजह से है। बेसिक मसला ये है कि मोदी साहब को जब ये चीज़ नज़र आती है कि मेरी पॉपुलैरिटी इंडिया में अब कम होती जा रही है या मुझे लोग अब जो है वो उठा के नीचे फेंकेंगे, तो उस टाइम वो इस तरह का कोई ना कोई बहाना ढूंढ के पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई बात बना देते हैं जिसकी वजह से उनके मुल्क में लोगों को बस वो शऊर के बगैर कौम है, गाय का पेशाब पीने वाली कौम है। जिस तरह मोदी साहब उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं वो लोग उस तरह लग जाते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल उनकी मीडिया है। इंतहाई दुख के साथ मैं कहूँगा इंडिया का मीडिया है, ओ भाई लोग आप कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें, कुछ गैरत खा लें। 24 घंटे कुत्तों की तरह आप लोग भौंक रहे हैं, शर्म करें, अपनी मूवियों वाली ज़िंदगी से बाहर आएँ, आगे देखें कि हकीकत में जब आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 5 साल पहले तो आपको मुंह की खानी पड़ी। वो एक उल्लू का पठा आपका आया था, हमने उसे पहले लाते मुक्के खिलाए, उसके बाद उसको चाय पिला के आपको वापस किया था, वो आपको नज़र नहीं आता। 99 में आप दौड़े कारगिल पे आए, कुत्ते वाली हुई आपके साथ, हमने आपको जैसी आपका मुंह था उसी तरह के आपको सारा चीज़ें करके दिखाई। आप दौड़ते गए, अपने पापा हजूर के जाके घुटनों में बैठ गए, उनसे कहा जी हमें पाकिस्तान ने मारा है, तो आप बीच में आए जी हमें बचाएं। शर्म कर लें, आप तारीख उठा के देख लें, जब भी आपने उंगली की है आपको मुंह की खानी पड़ती है और बाद में आप दौड़ते हैं कभी एक पापा की गोद में कभी दूसरे पापा की गोद में कि जी हमें तो पाकिस्तान ने मार दिया है। अगर आपने जंग करनी है तरीके से आएँ, करें जंग। हम तो कहते हैं आएँ, या आप या हम दोनों में से एक फ़ैसला कर लेते हैं, मगर जंग करने से पहले मोदी सरकार आप एक चीज़ को याद रखें कि पूरी दुनिया में ये मंदिर की घंटियाँ बजाने वाले सिर्फ एक आप ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के अलावा 56 इस्लामी ममालिक दुनिया में बसते हैं। अगर आपने कोई गलती की तो दुनिया से ये मंदिर की घंटी बजाने वाला जो सिस्टम है यही ख़त्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ आपने मैली आंख से देखने की कोशिश की, आपका ये सारे का सारा जो भी ये मंदिर की घंटियों वाला सिस्टम है ये दुनिया से मिट जाएगा और फिर पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर की घंटी बजने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि
ये मंदिर की घंटी वाली पूरी दुनिया में एक आप ही हैं और आपका ही मुल्क है। और फिर आपकी गाय माता का पेशाब किधर जाएगा? अगर आप दुनिया से मिट जाएंगे उसका पेशाब कौन पिएगा? इसलिए ये चीज़ें सोच के उसके बाद पाकिस्तान के बारे में बात किया करें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो भी मामलात हों उस तरीके से किया करें। आप लोगों की मुल्की सूरत हाल है वो बेशक आपने कुछ बड़े तीर मार लिए होंगे, मगर इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि आपने पाकिस्तान को जब भी मैली नज़र से देखा आपको मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज जब आपकी तरफ मुड़ेगी, आपके बस से चीज़ें बाहर हो जाएंगी, आप इस चीज़ को नहीं संभाल सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो फ़ौज है पूरी दुनिया जानती है हमारी फ़ौज को कि वो किस तरह की फ़ौज है, और जब वो आपकी तरफ मुड़ेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ठिकाना बचेगा या आप किसी चीज़ को संभाल सकेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि मोदी साहब, मैं ज़ाती तौर पे आपका बेहद मशकूर हूँ। हमारी कौम, हम पाकिस्तान के जो अवाम है वो बहुत सारे मसाइल पे इधर उधर बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम हुई थी। मैं कहता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। आपकी इस बोंगियों की वजह से, आपकी ऊट पटान हरकतों की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह आज एक पेज पे खड़ी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कौम वापस एक साथ एक जगह एक प्लेटफार्म पे खड़ी है। और वो सारी की सारी कौम ये कहती है कि आए मिल के इन कुत्तों का जो भौंकना है इसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो मेहरबानी करके अपने मीडिया को भी और आप भी थोड़ा सा बोलने से पहले सोच समझ के बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोच से भी बाहर हो जाएंगी अगर आपने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कहूँगा कि बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ISI का एजेंट हूँ। जिसको तकलीफ़ होती है होती रहे, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमने अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहना है हमेशा के लिए। अगर इंडिया को ये तकलीफ़ है कि हम ISI के एजेंट हैं तो उनको होती रहे। 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं ये सारे के सारे जब बात पाकिस्तान पे आएगी तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी ISI के एजेंट नहीं, सारे के सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं वो ISI ही हैं। ये गलतफहमी, अगर उनको तकलीफ़ होती है हमारे बोलने से तो उनके भौंकने से हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह ता हयात खड़े रहेंगे।